जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। भक्त लोग, आप एक दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं। सिंह दरवाजे के सामने साक्षात शिशुपाल खड़े हैं। देखिए, ये अद्भुत नजारा को आप दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान की आज रुक्मिणी विवाह महोत्सव है। ठाकुर जी आज शादी करेंगे, इसीलिए राजा शिशुपाल ने ठाकुर जी के युद्ध से परास्त होकर आज ठाकुर जी के सामने सिंह दरवाजे के सामने खड़े हैं। वो दर्शन कर रहे हैं शिशुपाल। भक्त लोग, ये अद्भुत नजारा को आप दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी साक्षात परम ब्रह्म जगन्नाथ जी लीला कर रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम। ये अद्भुत नजारा आप दर्शन कर रहे हैं। इस स्वरूप कहाँ पर भी दर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि द्वापर युग की लीला कलयुग में ठाकुर जी साक्षात जगन्नाथ जी कर रहे हैं। भक्त, आप अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। सुदर्शनं महाज्वलम कोटि सूर्यम समत प्रभो अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानाम जलम शलाकयः। जो चक्र नारायण को आप दर्शन कर रहे हैं, और साक्षात परम ब्रह्म चक्र नारायण भगवान सुदर्शन चक्रराज श्रेष्ठ चक्रराज भगवान जगन्नाथ जी के मुख्य आयुध, जो भगवान कृष्ण कन्हैया की मुख्य आयुध चक्र नारायण सुदर्शन भगवान। आप अद्भुत नजारा दर्शन कर रहे हैं। शिशुपाल ने ठाकुर जी के रुक्मिणी हरण के समय में युद्ध करके, कहां से युद्ध किए? किसी से युद्ध किए? साक्षात त्रैलोक्यनाथ जगन्नाथ जी और भगवान कृष्ण के रूप में विराजमान है। ठाकुर जी से युद्ध करके परास्त होकर आज जगन्नाथ धाम पुरी में ठाकुर जी की विवाह महोत्सव है। ठाकुर जी आज शादी करेंगे किसी से? रुक्मिणी महालक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान की शादी होगी जगन्नाथ क्षेत्र में। इसीलिए तो द्वारका की लीला जगन्नाथ धाम में हो रही है। आप दर्शन कर रहे हैं। साक्षात शिशुपाल ने ठाकुर जी परास्त होकर आज मुकुट धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़े हैं। ये तो मानव लीला कर रहे हैं। संसार में कलयुग में साक्षात ठाकुर जी ही वो लीला कर रहे हैं। देखिए, ये अद्भुत नजारा, क्योंकि ये जगन्नाथ जी की परंपरा और ठाकुर जी की लीलामय दर्शन आप कर रहे हैं। शिशुपाल ने ठाकुर जी से बोल रहे हैं, तुमने कन्हैया हे केशव, तुम तो गोपीमन चोर हो, तुम तो गोपाल हो, तुम कैसे क्षत्रिय हो गए? आज युद्ध के लिए मैं ललकार रही हूँ, आप आओ मेरे साथ युद्ध करो, फिर देखते हैं कोई क्षत्रिय कोई क्या। ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं शिशुपाल से। ये अद्भुत नजारा द्वापर की कथा है। द्वापर युग में ठाकुर जी रुक्मिणी माता ने साक्षात महालक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर भगवान कृष्ण की कन्हैया के रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए यह अद्भुत स्वरूप को ठाकुर जी ही साक्षात लीला कर रहे हैं। यह अद्भुत नजारा। आज पवित्र निर्जला एकादशी है। आज पवित्र हरिवास निर्जला एकादशी है। अद्भुत स्वरूप, यह अद्भुत नजारा आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। शिशुपाल ने कैसे ठाकुर जी से परास्त होकर आज इतना आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि शिशुपाल जानते हैं ना, शिशुपाल को याद है वो साक्षात परम ब्रह्म जगन्नाथ जी का स्वरूप ठाकुर जी है, क्योंकि शिशुपाल को साक्षात सब कुछ याद है। हे भगवान, हे सज्जन, भगवान जी ठाकुर जी हमारा जगन्नाथ जी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो भक्त पतित जन को उद्धार करने के लिए साक्षात पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है, वही ठाकुर जी का आप दर्शन कर रहे हैं। ये अद्भुत नजारा आप उत्कल क्षेत्र में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये जगन्नाथ की लीला है। जो लीलामय पुरुष हर
नक्षत्र में कोई कोई लीला कर रहे हैं। हर दिन में ठाकुर जी की लीला होती, अद्भुत लीला होती है ठाकुर जी की। पहले आज देखिए निर्जला एकादशी है, अद्भुत नजारा आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए साक्षात भगवान चक्र नारायण ध्वजारोहण की दर्शन कर रहे हैं सज्जन। ये जगन्नाथ क्षेत्र की परंपरा है। ठाकुर जी की शाम के समय में मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर साक्षात जो विराजमान है चक्र नारायण सुदर्शन भगवान, नील चक्र बुला जाते हैं। ठाकुर जी जो ऊपर चक्र नारायण विद्यमान है, ठाकुर जी का नाम है नील चक्र। और मंदिर के अंदर जो चक्र नारायण विराजमान है सुदर्शन के रूप में, ठाकुर जी का नाम सुदर्शन भगवान। ऊपर नील चक्र विद्यमान है। ध्वजारोहण की नजारा, अद्भुत नजारा आप दर्शन कर रहे हैं। कैसे पतित पावन, पतित जन को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी जगन्नाथ जी साक्षात चक्र नारायण रूप में पतित पावन ध्वजा में विराजमान होकर पतित जन को उद्धार कर रहे हैं। देखिए ठाकुर जी की चुनरा सेवक, जगन्नाथ जी के मंदिर की शिखर गरुड़ भगवान की सेवक। मंदिर के अंदर जो गरुड़ भगवान हैं, गरुड़ स्तंभ हैं, वो भगवान गरुड़ स्तंभ की, गरुड़ भगवान जो है वो गरुड़ भगवान की अंगलागी सेवक। वही ही जगन्नाथ जी की मंदिर में जगन्नाथ की शिखर के ऊपर ध्वजा की आरोहण कर सकते और कोई नहीं कर सकता। यही गरुड़ भगवान की सेवक है, क्योंकि अद्भुत नजारा आप दर्शन कर रहे हैं। पतित पावन, पतित जन को उद्धार करने के लिए ये पतित पावन नेत्र आप दर्शन कर रहे हैं। साक्षात चक्र नारायण कैसे भगवान जगन्नाथ जी की पतित पावन नेत्र को देखिए, अद्भुत नजारा में ठाकुर जी नील चक्र के ऊपर कैसे है विराजमान होकर अद्भुत नजारा भक्त लोग को दर्शन करते हैं। कैसे भगवान ने क्यों उनकी पतित पावन उद्धार करने के लिए जो भाव दिए, क्यों ध्वजारोहण महोत्सव में भक्त इतना आनंदित पागल होती हैं ठाकुर जी के, क्योंकि इस समय अद्भुत है नजारा में। देखिए हे सज्जन, जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के चरण में ये ध्वजारोहण की महोत्सव दर्शन करेगा ना, जो स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं ना, ये अद्भुत स्वरूप, ये अद्भुत भाव उसका मन में आ जाती है। ये ध्वजारोहण की पर्व, ये ध्वजा और पतित पावन ध्वजा की दर्शन से इस शरीर में मन तन और ठाकुर जी के प्रेम में ही मन लग जाती है। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है सज्जन, मन की जैसे चंचल और कोई नहीं। जैसे मन से आप इतना भागोगे, मन आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है सज्जन। इसीलिए तो ठाकुर जी साक्षात मन को ठाकुर जी के चरण में लगाने के लिए देखिए किसे अद्भुत लीला कर रहे हैं। हर दिन शाम को 5 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर की शिखर के ऊपर पतित पावन को दर्शन से, पतित पावन ध्वजारोहण को दर्शन करने के लिए ही भक्त की मन तन को ठाकुर जी भक्ति में लीन करने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए, मन में ठाकुर जी की भाव आने के लिए ही ये पतित पावन, पतित जन को उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी साक्षात वही लीला कर रहे हैं भक्त के लिए। ये मन इतना चंचल है, जैसे भगवान की धूप भगवान के लिए ही संसार में कलियुग में जैसे वायु को हम मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही मन को भी
हम मुट्ठी में नहीं रख सकते। क्यों? मन बहुत चंचल है सज्जन। मन कभी नहीं ठाकुर जी की पुकारेगा। मन तो बोलेगा तुम संसार में डूबो, तुम संसार में चलो, तुम संसारी होकर रह जाओ। देखिए कैसे ही अद्भुत भक्त लोग अपलोक नयन से, अद्भुत नजारा से, भक्ति भाव से मन में ठाकुर जी के नाम लेकर जगन्नाथ जी की याद कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया की याद कर रहे हैं। हे भगवान, आपका तो आज अद्भुत नजारा, आज निर्जला एकादशी है भगवान, आज भीमसेन एकादशी, आज एकादशी का नाम 3 है। ये अद्भुत एकादशी आज है। एक साल में ही एक बार वो एकादशी आती है जिसका नाम निर्जला एकादशी। देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत पीला और लाल वाला पतित पावन ध्वजा आहरण को कितना अद्भुत नजारा में आप दर्शन करते हैं। ये अद्भुत स्वरूप कहाँ पर मिलेगा सज्जन? ये जगन्नाथ धाम में पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही आप दर्शन करने मिलेगा। ऊपर साक्षात पतित पावन जगन्नाथ जी के विराजमान है ध्वज नारायण, ऊपर पीला वाला ध्वज नारायण विराजमान है, आप दर्शन करते हैं। फिर इस संसार में ये अद्भुत नजारा कहाँ पर भी नहीं मिले। देखिए भक्त कैसे ठाकुर जी के चरण में पुकार रहे हैं। हे भगवान, आज एकादशी की महीना में, आपकी हरि का वास दिन में, आपका नील चक्र के ऊपर पतित पावन को दर्शन करके देखिए कैसे मंदिर के शिखर के ऊपर हनुमान जी विराजमान है और ठाकुर जी की भी आरती हो रही है, दिया दे रहे हैं। और जगत की मंगल कामना के लिए, संसार की मंगल कामना के लिए, जगत की सारे भक्त को रक्षा करने के लिए सेवक जगन्नाथ जी के गरुड़ भगवान की चुनरा सेवक ने ठाकुर जी की दिया दिखाकर जगत को मंगल कामना के लिए दिया दिखा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। ये अद्भुत स्वरूप, ये अद्भुत नजारा, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म भक्तराज कपिश्रेष्ठ हनुमंत महाराज ही भक्त के लिए और ठाकुर जी भक्त की भावना के लिए, देखिए ऊपर ठाकुर जी विराजमान है और नीचे साक्षात भक्तराज हनुमान जी विराजमान है। ऊपर चक्र नारायण विराजमान है, ध्वज नारायण विराजमान है। देखिए एक भक्त ने व्याकुल मन से, तन मन से ही ठाकुर जी के अंदर लीन हो गए। देखिए ये स्वरूप, ये अद्भुत नजारा, क्योंकि ये भक्त की भाव है। आज भक्त के पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण समर्पण, जब एक भाव आती है, पूर्ण समर्पण किसी समय में आती है जब संसार के सारे माया को छोड़कर, संसार के ठोकर खाने से, संसार की जो जातना है, जब इस संसार को जातना हमको मिलेगा ना, तभी ही ठाकुर जी हमको प्राप्त होंगे। क्योंकि तभी तो हम ठाकुर जी को याद करेंगे, क्योंकि संसार में कोई अपना नहीं है ठाकुर जी के अलावा। संसार में सारे झूठ के, संसार के माया जाल में ठाकुर जी है एक ही सहारा है, जगन्नाथ जी ही एक सहारा है, भगवान कृष्ण कन्हैया ही एक सहारा है, क्योंकि संसार में कोई अपना नहीं ठाकुर जी के अलावा। इसीलिए तो ठाकुर जी को माता और पिता और भगनी, माता पिता और बंधु सखा में मानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे सब कुछ हैं। संसार में ठाकुर जी की अलावा और कोई है क्या भक्त? हे सज्जन, कितना दूरी पर भक्त, कितना दूर दूर से भक्त आ रहे हैं जगन्नाथ धाम। किसी लिए आते हैं? मनोरंजन करने के लिए नहीं भक्त, नहीं सज्जन, आते हैं इसीलिए हे भगवान, हे मेरे ठाकुर, आप मुझे मनुष्य जन्म दिए, दुर्लभ मनुष्य जन्म किंग करिष्यसि मां। किंग, ये मनुष्य जन्म को दुर्लभ आपने बनाए हैं ठाकुर। हे भगवान, हे ठाकुर, आप ही मेरे उद्धार कीजिए, क्योंकि
इसी कलियुग में ही तो आप साक्षात विराजमान हैं, पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, साक्षात राम कृष्ण के रूप में आप ही भगवान विराजमान। देखिए मंदिर के शिखर के ऊपर कैसे ठाकुर जी के सेवक लोग जा रहे हैं फिर उतर रहे हैं। ये अद्भुत नजारा, ऊपर खड़े होकर भक्त लोग को दर्शन कर रहे हैं सेवक लोग, क्योंकि आज ठाकुर जी की व्याकुल भक्त क्या क्या भाव लेकर ठाकुर जी के चरण में आ रही हैं। भक्त लोग को दर्शन करके मंदिर के शिखर पर खड़े हैं सेवक। इसीलिए तो ठाकुर जी भक्त की भाव के लिए ही खड़े हैं। भक्त को भाव से ही ठाकुर जी कभी भक्त की भाव को समझते हैं जब भक्त ठाकुर जी की याद करते हैं। इस संसार के याद जाल में, माया जाल में हम लोग फंसकर ठाकुर जी को भूल गए। आज पवित्र निर्जला एकादशी, और आज फिर निर्जला एकादशी का नाम से भीमसेन एकादशी, और फिर जगन्नाथ धाम में उत्कल क्षेत्र में द्वापर युग से फिर रुक्मिणी हरण एकादशी। आज जगन्नाथ धाम में उत्कल की परंपरा, उड़ीसा की परंपरा, जगन्नाथ जी की परंपरा है। आज निर्जला एकादशी है और फिर भीमसेन एकादशी है, फिर जगन्नाथ धाम में रुक्मिणी हरण एकादशी। आज कितना कितना भक्त सुदूर से, बहुत दूर से आ रहे हैं जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज ठाकुर जी साक्षात परम ब्रह्म सच्चिदानंद चिन्मय घन साक्षात परम ब्रह्म भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में द्वारकापुरी में जो लीला कर रहे हैं, वो साक्षात जगन्नाथ के रूप में लीला कर रहे हैं ठाकुर जी जगन्नाथ जी। ये परम ब्रह्म अद्भुत नजारा से ठाकुर जी की जो अद्भुत नजारा है ना, ये जगन्नाथ जी साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं। आज ठाकुर जी की क्या है, शादी है। अभी ठाकुर जी रुक्मिणी माता को हरण करके ले गए शिशुपाल ने। अब अभी दर्शन किए हैं आप लोग। शिशुपाल युद्ध से ठाकुर जी से परास्त होकर मंदिर के बाहर चले आया। ये सब मंदिर के अंदर होती है भक्त। कैसे होती है आइए जानते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान लीलामय सच्चिदानंद पुरुष भगवान कृष्ण कन्हैया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो गोविंद जो गोपी मन मुख चोर नंद नंदन श्री भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारकापुरी में सभी रह रहे हैं। बलराम भगवान दाऊ जी, हमारे ठाकुर जी की बड़े भैया बलराम भगवान दाऊ जी की शादी रोनी माता से हो गई। ठाकुर जी बलराम की शादी, बलराम भैया की शादी दाऊ जी, ठाकुर जी की बड़े भैया शादी पहले हो गई। देखिए जो अद्भुत नजारा दर्शन कर रहे हैं। साक्षात विद्यमान होकर मंदिर के शिखर की नील चक्र के ऊपर ब्रह्मदंड को स्पर्श करके ठाकुर जी ब्रह्मदंड को, सेवक लोग ब्रह्मदंड को स्पर्श करके ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करके संसार को रक्षा करने के लिए ही आ रहे हैं। प्रणाम। ये अद्भुत नजारा, ध्वजाहरण की अद्भुत नजारा आप दर्शन कर रहे हैं भक्त सज्जन। द्वापर युग में भगवान कृष्ण कन्हैया नारद भगवान व्यास जी बोल रहे हैं स्कंद पुराण भागवत। नारद जी ठाकुर जी की बोल रहे हैं, ठाकुर जी के सामने आकर बोल रहे हैं, हे भगवान आप तो लीलामय पुरुष सच्चिदानंद विग्रह, आप वृंदावन मथुरा छोड़कर आप अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती शैव सप्तैति मुक्षदायिका।
आप तो भगवान मथुरा को छोड़कर, पहले तो वृंदावन गोप को छोड़कर मथुरा आ गए, फिर मथुरा को छोड़कर आप द्वारकापुरी में आ गए। हे भगवान, आपका शादी कब होगी, आपका विवाह कब होगा? हे भगवान, महालक्ष्मी ने साक्षात प्रकटितमान हो गए रुक्मिणी माता के रूप में, और माता आपको हो पुकार रही है। कैसे? माता की मन में आप जाए बसे। नारद भगवान ठाकुर जी की बोल रहे हैं। भगवान नारद भगवान, महर्षि नारद ठाकुर जी के सामने विनती कर रहे हैं, नमस्ते देव देवाय त्रैरूपाय ते नमः, चंद्र सूर्यादि रूपेण जगत भासयते सदा। हे भगवान, आप तो चंद्र, सूर्य, दिग्पाल, सारे अनंत चराचर कीट पतंग तरु तृण की सरकार हैं। आप तो साक्षात भगवान हैं। हे भगवान, आपको को कुछ याद नहीं? ठाकुर जी तो लीला करने के लिए आए थे, लीला कर रहे हैं। वो किसी के साथ लीला करेंगे? भक्त के साथ लीला करेंगे। इसीलिए तो नारद जी को बहुत खटकती हैं, क्योंकि नारद जी ठाकुर जी के पहले अद्भुत भक्त हैं। एक के पल में ही ठाकुर जी, नारद जी की भी अद्भुत भाव है। नहीं रह पाएंगे नारद जी के बिना ठाकुर जी हमारे। ये नवदा भक्ति के सृष्टा साक्षात नारद भगवान। देखिए, चिंता तो नारद जी की हो रही है ठाकुर जी के लिए। कैसे हो रही है? क्योंकि ठाकुर जी अभी तक शादी नहीं किए। कैसे संसार फिर हो? इसीलिए नारद भगवान ने ठाकुर जी की शादी कराने के लिए, ठाकुर जी कैसे शादी करेंगे? और रुक्मिणी माता के कान में ठाकुर जी के नाम कैसे प्रकाश हो? रुक्मिणी माता को कैसे ठाकुर जी की याद आएगी? इसीलिए तो नारद भगवान ने एक काम कर रहे हैं। क्या? जगन्नाथ महाप्रभु वही लीला कर रहे हैं जो लीला द्वापर युग में ठाकुर जी कर रहे हैं। देखिए बंधु सज्जन, आज ठाकुर जी की शादी है। नारद जी, साक्षात नारद भगवान एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ठाकुर जी हर देव को बोल रहे हैं, हे भगवान, आप एक काम कीजिए। ठाकुर जी की शादी करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भक्त लोग भी, देव लोग भी ठाकुर जी की शादी कराने के लिए चिंतित हैं। कैसे ठाकुर जी शादी करेंगे? इसीलिए ठाकुर जी की शादी करने के लिए ही कथावाच के रूप में साक्षात रुक्मिणी माता को सामने भगवान किसी रूप में आकर भक्त लोग की उद्धार करते हैं ना। इसीलिए आज देवलोक अद्भुत नजारा से, अद्भुत भाव से इसीलिए ही आ रहे हैं महाप्रभु की कथा करने के लिए रुक्मिणी माता के सामने। इसीलिए भगवान हे सज्जन, रुक्मिणी माता ने पूर्ण समर्पण तो पहले तो महालक्ष्मी की रूप है भगवान। फिर जैसे ही कलियुग में लीला कर रहे हैं ना, इसीलिए तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी माता को, रुक्मिणी माता ठाकुर जी, जैसे ही रुक्मिणी माता के घर पर हरि कथा होती है,
पहले ही रुक्मिणी माता वहां पर बैठकर हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। पहले ही भगवान कृष्ण की कथा रूप को श्रवण कर रहे हैं। और जो व्यक्ति जा रहे हैं वो भगवान कृष्ण की कथा कर रहे हैं और कोई कथा नहीं कर रहे हैं। क्या भगवान कृष्ण कन्हैया की ही कथा कर रहे हैं और किसी का कथा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो रुक्मिणी माता ने एक बार सोचे, हे भगवान, आप एक कथावाचक आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो एक बार ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णना कर रहे हैं। जैसे अनंत स्वरूपम कृष्णम मुखम अधरामृतम सुंदरा नयनाम्बुजम कटिप्रदम भगवन् स्वरूपकम। आप तो और कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के रूप अद्भुत हैं। आप तो एक बार ही बोल रहे हैं भगवान की कृष्ण कन्हैया की रूप अद्भुत है, भाव अद्भुत है, स्वरूप अद्भुत है। और इतना कथावाचक आ गए, एक आ गए वही बोल रहे हैं, दो आ गए वो बोल रहे हैं, तीन आ गए वो बोल रहे हैं, चार आ गए बोल रहे हैं, पंचवी पांच जब आए रुक्मिणी माता ने बोल रहे हैं, मेरे कन्हैया की नूपुर, मेरे कन्हैया की स्वरूप, मेरे कृष्ण भगवान की अद्भुत भाव है। आप तो भगवान रूप की वर्णना कर रहे हैं, और कुछ बता दीजिए। जैसे ठाकुर जी की चाल, नटक पटक चाल, अद्भुत की भाव, यही मेरे ठाकुर जी है। ठाकुर जी की अद्भुत स्वरूप रुक्मिणी माता ने बोल रहे हैं कथावाचक को। कथावाचक व्यास आसन पर बैठकर, ऊपर बैठकर, माता नीचे बैठकर बोल रहे हैं, कथावाचक सुन रहे हैं। इसीलिए तो साक्षात महालक्ष्मी के रूप में रुक्मिणी माता विराजमान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुर जी, जगन्नाथ जी कलियुग में ही लीला कर रहे हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम, ये भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में साक्षात विराजमान है। भक्त लोग क्यों? महालक्ष्मी के रूप में आप दर्शन करेंगे मंदिर के अंदर। आज जगन्नाथ जी के सुंदर विग्रह, ठाकुर जी के स्वरूप भगवान कृष्ण कन्हैया मदन मोहन रुक्मिणी माता को, महालक्ष्मी के स्वरूप रुक्मिणी माता को हरण कर रहे हैं। जैसे पहले ही स्वर्ण पत्र में माता रुक्मिणी ने एक चिटाव लेकर ब्राह्मण के साथ भेज रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने। ठाकुर जी वो चिटाव पढ़कर पहले क्या रूप वर्णना कर रहे हैं? पहले ही स्वरूप को, पहले रुक्मिणी माता ने जो स्वरूप ठाकुर जी के बोल रहे हैं, एक ही पद में ठाकुर जी खड़े हो गए रथ लेकर। क्यों? रुक्मिणी माता को लेने के लिए, क्योंकि भक्त की भगवान अद्भुत है। ये अद्भुत की भाव है, ये अद्भुत की स्वरूप है। सारे संसार के अधीन, सारे संसार जिसके पास अधीन है वो भक्त के लिए, भक्त को भाव के लिए ही, उद्धार करने के लिए साक्षात विराजमान हे भगवान। आज भगवान साक्षात रुक्मिणी माता को हरण करने के लिए विद्यमान है। यह अद्भुत स्वरूप
ये अद्भुत भाव इसी ही समय में आप दर्शन कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ धाम पुरी में। ठाकुर जी ज्येष्ठ महीना की शुक्ल पक्ष एकादशी अभी दर्शन कर रहे हैं। साक्षात कृष्ण कन्हैया जगन्नाथ जी के रूप में एक भक्त के पास। देखिए आज तो ठाकुर जी की शादी है ना, इसीलिए ठाकुर जी की मन चंचल और भक्त की मन तन मन आज ठाकुर जी के लिए आनंदित हो रही है। इसलिए एक भक्त साक्षात कृष्ण भगवान को लेकर नील चक्र के सामने और पतित पावन के सामने ठाकुर जी की दर्शन कर रहे हैं। आप ही कृष्ण हैं, आप ही राम हैं। हे भक्त आप सुंदर स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। जो जगन्नाथ वही ही राम, वही कृष्ण कन्हैया के रूप में विराजमान है। हे सज्जन, इसीलिए पहले श्लोक में ठाकुर जी की रुक्मिणी माता ने पहले श्लोक लिखे हैं। नमस्ते कमलाकांतम नमस्ते कमलाननम नमः कमलपत्राक्षः त्राहि मां पुरुषोत्तमः। रुक्मिणी माता ने ठाकुर जी के सामने बोल रहे हैं, हे कमलाकांत आप तो मेरे कांत हैं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। आप कैसे भूल गए हमको? आज मेरे शादी मेरे विवाह एक कृष्ण देशी ने जो कभी ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हैं, जो राक्षस की याद कर रहे हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति की हैं, शिशुपाल ने मेरे को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। और जब शिशुपाल ने मेरे को प्राप्त कर लिया, मैं तो आपकी पत्नी, मैं तो आपकी हूं। और शिशुपाल ने प्राप्त कर लिया तो संसार में क्या होगी और आपकी भगवान क्या होगी। देखिए साक्षात भगवान कृष्ण आज कितना सुंदर होकर साक्षात पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी के सामने विराजमान, क्योंकि वही तो है ना। जैसे आज ठाकुर जी आगे भक्त के साथ बाहर आ गए। देखिए देखिए कितना अद्भुत सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी। एक भक्त ने कितना श्रृंगार करके जैसे लग रहा है साक्षात। देखिए ठाकुर जी की श्रृंगार में तुलसी की माला और पीताम्बरी पहने हैं हमारा ठाकुर जी। ठाकुर जी को पीताम्बरी बहुत प्रिय वस्त्र है, पीला वाला वस्त्र ठाकुर जी की बहुत प्रिय है। और मुरली मनोहर जगतरनाथ जगन्नाथ जी के सामने एक भक्त ठाकुर जी लेकर जगन्नाथ जी के सामने खड़े हैं। हे भगवान आप अद्भुत स्वरूप, ये भक्त धन्य, इस जगन्नाथ की धाम पर भक्त साक्षात भगवत स्वरूप में विराजमान होकर अद्भुत नजारा को दर्शन कर रहे हैं। हे सज्जन अद्भुत भाव को दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए रुक्मिणी माता ने स्वर्ण पत्रिका चिटाव में क्या लिखे? हे भगवन स्वरूप वै शांतम स्वरूपतम मम प्राणनाथम चिरंतनम च। हे प्राणनाथ मैं आपको देखा नहीं, मैं इसी जन्म में इसी युग में आप कैसे हैं आप नहीं देखे हैं। हे प्राणनाथ आप जैसे ही हैं अद्भुत हैं, आप जैसे ही हैं अद्भुत हैं, आप जैसे ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप जो भी हैं मेरे प्राणनाथ। हे प्राणनाथ आज शिशुपाल के हाथ से मेरे को आप ही उद्धार कीजिए। मेरे ही नाथ आप जगन्नाथ जी मेरे ही नाथ। इसीलिए ठाकुर साक्षात विराजमान होकर रथ में जा रहे हैं किसी के पास, रुक्मिणी माता के पास। और रुक्मिणी माता ने शस पद में लिख रहे हैं, हे भगवान मैं जा रही हूँ, मैं ही आपकी प्राण
पत्नी महालक्ष्मी रूप में, रुक्मिणी के रूप में विराजमान हूँ भगवान। मैं ही आपकी धर्म पत्नी, मैं ही आपकी दासी, मैं ही महालक्ष्मी हूँ। मेरे को आप ही कृपा कीजिए हे प्राणनाथ, आप ही मेरे को रक्षा कीजिए। और मैं जा रही हूँ गौरी माता के मंदिर में गौरी पूजन के लिए। हे भक्त लोग, रुक्मिणी माता के स्वर्ण पत्रिका शूद्र ब्राह्मण के हाथ से पाने से ठाकुर जी खड़े हो गए और ब्राह्मण जी बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, हे भगवान, आप तो लड़की की नहीं देखे हैं, आप कैसे से मन चंचल हो गए आपकी। ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम पहले ही रथ निकालो और पहले मुझे ले चलो, उसके बाद वो क्या है हम देखें। ठाकुर जी की भक्त के लिए, प्रेम के लिए, अपनी प्रेम के लिए अद्भुत स्वरूप में ठाकुर जा रहे हैं रुक्मिणी माता को आने के लेने। रुक्मिणी माता गौरी मंदिर में पूजन कर रहे हैं। जैसे भक्त जगन्नाथ धाम पुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में वही लीला आज भी हो रही है। आज भी वो लीला हो रही है, आज ही वो लीला है। ठाकुर जी मदन मोहन और रुक्मिणी माता महालक्ष्मी के रूप में जो विराजमान है श्री देवी, मंदिर के अंदर जो महालक्ष्मी माता हैं वहीं पर जाकर फिर ठाकुर जी चिटाव प्रदान करके, स्वर्ण पत्र प्रदान करके शूद्र ब्राह्मण के साथ पास में भेज रहे हैं द्वारका। और ठाकुर जी रथ में जा रहे हैं और माता महालक्ष्मी रुक्मिणी माता ने जा रहे हैं गौरी मंदिर, साक्षात गौरी के रूप में। भगवती जगन्नाथ धाम क्षेत्र में साक्षात विराजमान है बिमला माता, जैसे वो क्षेत्र के राज राजेश्वरी। गौरीत्वम जगत माता, गौरीत्वम जगत पिता, गौरीत्वम जगत धात्री, ब्रह्मदायिनी नमो नमः। वो साक्षात आदिशक्ति स्वरूपिणी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूपिणी विमला माता गौरी के रूप में जगन्नाथ धाम में विराजमान है। साक्षात विमला माता के पास महालक्ष्मी जी जा रहे हैं गौरी पूजन करने के लिए। वही परंपरा आज भी है। आप आकर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर वो भाव और भक्तमय परिवेश, वो सुंदर लीला को आप स्वच्छ चक्षु में, चर्म चक्षु में, जैसे आप तो द्वापर युग को लीला नहीं देख पाए हैं ना, इस जन्म में ठाकुर जी साक्षात लीला कर रहे हैं जगन्नाथ धामपुरी में। हे भक्त, हे सज्जन, आप आइए वो लीला को दर्शन कीजिए। कैसे ठाकुर जी रथ में बैठकर आ रहे हैं महाबिमला मंदिर, कैसे नर्तक गणेश में, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर गणेश मंदिर में नर्तक गणेश बिमला मंदिर के ठीक सामने ठाकुर जी लुच रहे हैं। और ठाकुर जी के सामने महालक्ष्मी के स्वरूप साक्षात रुक्मिणी माता ने आ रहे हैं। इसी ठाकुर जी रथ में बैठाकर ले जा रहे हैं। फिर शिशुपाल आती है। ठाकुर जी दास दासिये ने बोल रहे हैं, आपको कोई लड़की को ले गया रथ में बैठाकर, कहाँ से आए, मेरी पूछ धारण किए हैं, बनमाल धारण किए हैं, वही उसी का नाम क्या है, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, कृष्ण है। अब का वृंदावन का है, और फिर वृंदावन से मथुरा आ गया, मथुरा से फिर आज द्वारका में घर कर रहे हैं, और द्वारका की नगरी में राजा, उसका नाम क्या है, कृष्ण है। हरे कृष्ण, शिशुपाल ने, हरे कृष्ण, वो गोपियों का माखन खाने वाला, वही कायर बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं? शिशुपाल ने बोल रहे हैं, कायर
ये लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ऐसे ही इसी का काम है, ये जन्म से तो ऐसे है। वृंदावन में गोपियों को छेड़ा, गोपियों को मटके फोड़े, और फिर मथुरा गया, मथुरा में ही ऐसे किया। आज इतना बड़े होकर फिर द्वारका में गया, फिर राजा बन के। अरे वो तो ऐसे ही उसका नाम है, वो तो जन्मे से ऐसे है। कौन बोल रहे हैं? ये शिशुपाल ने बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण द्वेषी है शिशुपाल, कृष्ण द्रोही है शिशुपाल, भगवान की राक्षस प्रवृत्ति है शिशुपाल के, है ना। हे भक्त, हे सज्जन, शिशुपाल ने फिर चले किसी के साथ युद्ध करने के लिए, भगवान कृष्ण की कन्या के साथ युद्ध करने के लिए। आप तो देखेंगे कितना दिन से हम कैसे छुप के था। शिशुपाल ने सोच रहे कितना दिन से ये कन्हैया, ये माखन चोर हमसे छुप कर रहता था, आज मेरे सामने आया है, आज तो उसको नहीं छोड़ेंगे। और अब फिर मेरे धर्मपत्नी होने के लिए जो तैयारी है, रुक्मिणी को हरण करके लेके जा रहे हैं। अरे भगवान, ऐसे सोचकर क्रोध से रथ में विराज कर उसका आभूषण धारण किए हैं, अस्त्र शस्त्र मल युद्ध करने के लिए गदा लेकर शिशुपाल जा रहे हैं भगवान के सामने। ठाकुर जी रथ में बैठकर आनंद से दारू के साथ जा रहे हैं, और फिर ठाकुर जी के सामने शिशुपाल ने खड़े हो गए। ए रुक 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 रुक, तू कौन? ए गोपी मगन चोर है तुम, कन्हैया लाल, आप अद्भुत दर्शन कर रहे हैं, पतित पावन। देखिए ठाकुर जी आज आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी की आज शादी है ना। ठाकुर जी पुष्पहार में आज तो जैसे दूल्हे लग रहे हैं ठाकुर जी। आज तो ठाकुर जी आनंदित गदगद हो रहे हैं भक्त की वो लीला दर्शन करने के लिए, भक्त को लीला दर्शन कराने के लिए ठाकुर जी आज गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। दुल्हा के रूप में ठाकुर जी आज साक्षात जगन्नाथ जी विराजमान है कृष्ण कन्हैया के रूप में। देखिए ठाकुर जी की नयन अद्भुत सुंदर, और ठाकुर जी की पुष्पहार आज ठाकुर जी के स्वरूप जैसे दुल्हा लग रहे हैं ना, ठाकुर जी ऐसा आज लग रहे हैं, किसी की नजर लग जाएगा आज ठाकुर जी के ऊपर। इसलिए भक्त लोग थोड़ा सा नजर उतार लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी की आज शादी है। हे सज्जन, शिशुपाल ने फिर जा रहे हैं ठाकुर जी की युद्ध करने के लिए। रुक 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 कान्हा रुक, कैसे जा रहा है? तू तो जन्म से ऐसे है, कोई छेड़ रहा है, तू तो जन्म से ऐसे है वृंदावन में रहकर गोपी माखन चोर। तुम आज इतना बड़े होकर कन्या क्यों चोर कर रहे हैं? मेरे जैसे मैं जिसी के साथ शादी करूंगी उसकी चोरी कर रहा। एक कान्हा, तुम तो चोर हो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी को बोलेंगे? वो तो साक्षात परम ब्रह्म है। आज ठाकुर जी से याद सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं शिशुपाल। ठाकुर जी के मन में भी शिशुपाल के लिए बहुत प्रेम है, क्योंकि वो ठाकुर जी की ही संतान है। इसलिए भगवान देखिए, ये जगन्नाथ जी के स्वरूप, अद्भुत स्वरूप, परम ब्रह्म कमल नयन। ठाकुर जी के नयन कैसे? कमल नयन कृपा निधान जगन्नाथ भगवान। ये ठाकुर जी के देखिए हृदय में कमल कैसे पूजा पढ़ना सामंत महाभाग ने ठाकुर जी के अंगलाग सेवक दे रहे हैं, क्योंकि आज तो साक्षात कमल नयन द्वारका की लीला कर रहे हैं ना। हे भगवान, हे सज्जन, आप शिशुपाल ने ठाकुर जी के सामने युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्यों? तुम यहीं से नहीं जा पाओगे, तुम रुक्मिणी को छोड़ दो, तुमको बहुत दिन से ढूंढ रहे थे युद्ध करने के लिए। ठाकुर जी शिशुपाल को समझ रहे हैं, शिशुपाल तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम तो अज्ञानी नहीं हो, तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो? वो तो विधि का विधान है,
आपके लिए रुक्मिणी नहीं बने हैं, वो विधि का विधान है शिशुपाल, मेरे को जाने दीजिए। शिशुपाल नहीं बोल रहे। और रुक्मिणी का भाई रुकुण आ गए, दोनों भी ठाकुर जी के सामने खड़े। और शिशुपाल ने पहले तो रुक्मिणी को, रुक्मिणी की भैया को हरा लिए थे, और शिशुपाल आ गए। शिशुपाल ने बहुत ठाकुर जी समझाए, फिर नहीं समझे शिशुपाल ने, और युद्ध के लिए ललकार। तुम तो कायर पुरुष हो ना, तुम तो ऐसे ही बोल रहे थे हम क्षत्रिय, क्षत्रिय वंश। और तुम क्या क्षत्रिय हो? तो क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करने के लिए। तुम तो युद्ध नहीं कर रहे हो। ठीक है शिशुपाल, हम भी युद्ध करेंगे। देखिए इस स्वरूप, ये अद्भुत स्वरूप ठाकुर जी के कमल नयन में, कमलाकांत, जयति जयति कमलाकांत, जय कमलनाभ स्वरूप जगन्नाथ। ये ठाकुर जी गुणानीतम गुणधारम त्रिगुणात्मनम स्तुते, तन्मया मोहितम तम दृष्टधुत्रम परायणः। ये गुणामय पुरुष, अद्भुत पुरुष साक्षात जगन्नाथ जी विराजमान। हे परम ब्रह्म, हे सच्चिदानंद स्वरूप चिन्मय घन, हे मेरे ठाकुर, हे जगन्नाथ, आप तो साक्षात कलियुग में लीला कर रहे हैं कन्हैया के रूप में। हे सज्जन, शिशुपाल के सामने ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं। युद्ध से ठाकुर जी क्रोधित हो गए, क्योंकि युद्ध का भाव ही ऐसे है भाई सज्जन। युद्ध का भाव ऐसे हो जाती है, मन में भी क्रोध आ जाती है। क्योंकि जब इस शिशुपाल को ठाकुर जी इतना बार समझाए, वो नहीं समझा रहे। देखिए सुवासित सुगंधित कपूर ठाकुर जी के ऊपर छिड़क रहे हैं, क्योंकि आनंद गिरे। अभी तो ठाकुर जी के धूप की मौसम है ना, धूप की समय ही, इसीलिए ठाकुर जी की गर्मी लग रही है। ठाकुर जी की ठंडक देने के लिए कपूर इत्तर महाप्रभु के चरण में अर्पण कर रहे हैं श्री अंग सेवक पूजापन सामंत महाराज। हे सज्जन, आप अद्भुत नजारा श्री उत्कल जगन्नाथपुरी में भी दर्शन करें। हे सज्जन, आप अद्भुत वे शिशुपाल को जैसे ही सुदर्शन में ठाकुर जी निकाले, रुक्मिणी माता ने ठाकुर जी के प्रणाम करे। हे भगवान, हे संसार की अधीश्वर, हे मेरे प्राणनाथ, हे मुक्ति देने वाला, आप रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शादी करने के लिए आया हूँ। हे भगवान, उसको छोड़ दीजिए। ठाकुर जी बोले, रुक्मिणी मैया, हे माता, हे मेरे धर्म पत्नी अर्धांगिनी, हे महालक्ष्मी स्वरूप, आप देवी समझ नहीं रहे हैं वो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, वो किसका इतना जघन्य घुर्ण्य काम किए हैं, उसका कैसे हम क्षमा करें। हे भगवान, हे कृपा निधान, हे कृपा वत्सल, हे भक्त वत्सल, मेरे लिए, मैं तो आपको कुछ नहीं मांग रही। हे भगवान, मैं तो आपके पास आज आयो हूँ, आपका साथ है, मैं तो आज आ गई हूँ। हे भगवान, मेरे बात को आप नहीं रखेंगे? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। पहले दिन क्या मेरे बात आप नहीं रखेंगे? इसीलिए ठाकुर जी शांत होकर, ये अगाध समुद्र की कथा है। ठाकुर जी की हम क्या कथा करें, ये अगाध समुद्र की कथा। देखिए ठाकुर जी के नयन के नीचे कपूर से श्रृंगार कर रहा है। कपूर का श्रृंगार ठंडक देने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी का शादी है। शादी से ठाकुर जी के अद्भुत स्वरूप को दर्शन करे। शादी के दिन से फिर निर्जल एकादशी है। ठाकुर जी के ठंडक देने के लिए, अधरामृत में नयन के ऊपर, नयन के नीचे ठाकुर जी की ठंडक आने के लिए, शरीर को ठंडक आने के लिए, और नयन के स्वरूप में ठंडक देने के लिए अद्भुत नजारा में, अद्भुत भाव में श्रीअंग सेवक पूजा पंडा महाभाग ने ठाकुर जी की श्रृंगार कपूर से कर रहे हैं। इसीलिए
शिशुपाल ने भाव, इसीलिए सुदर्शन भगवान को फिर लेटाकर शिशुपाल को छोड़ दिए। फिर शिशुपाल जगन्नाथ जी के मंदिर बाहर आ गए। आप लोग दर्शन कर रहे थे। यही रुक्मिणी हरण एकादशी और श्री निर्जला एकादशी और रुक्मिणी माता और जगन्नाथ भगवान कृष्ण कन्हैया की शिशुपाल की कथा उपाख्यान है। भक्त लोग, हे सज्जन, आज तो निर्जला एकादशी, आज का दिन जो कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी करता है, फिर द्वादशी को पारण करके एक बार भोजन करता है, उसका बेड़ा ठाकुर जी ही साक्षात परम ब्रह्म की भेंट होकर वो गोलक चले जाते, क्योंकि निर्जला एकादशी की महिमा अपरंपार है। साक्षात युधिष्ठिर भगवान, कन्हैया लाल कृष्ण भगवान समझ रहे हैं, क्योंकि हरिवासौ च निर्जलाः, हरिवासौ च निर्जलाः, ज्येष्ठ शुक्लं पक्षं तथा जो करति भक्तम स्वयं साक्षात् गोलकम प्रयश्यति। जो भक्त ज्येष्ठ महीना की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला में कर रहे हैं, वो लोग साक्षात गोलक धाम को प्राप्त करेंगे और मेरे को प्राप्त करेंगे। हे सज्जन, एकादशी के दिन में क्या क्या नहीं वर्जित है। एकादशी में दिन में तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, नारायण भगवान की अर्चन करेंगे, फिर क्या क्या नहीं करेंगे जानते हैं, क्योंकि हम एकादशी के दिन ऐसे कोई काम कर लेते हैं जैसे एकादशी का व्रत खंडन हो जाती है। इसीलिए तो भक्त सज्जन एकादशी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। आप याद रखिए भक्त, अन्न भोजन चावल की सेवन नहीं करेंगे। अशतवाक्यम तृणम बिंदु मैथुनम अशतकथः ब्राह्मणं वैष्णवं निंदा न कर्तव्यम हरिवासरौ। क्या क्या नहीं करना चाहिए? जैसे चावल नहीं खाना चाहिए, जैसे अन्न की निषेध है, अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के महीना। एकादशी हरिवासो दिन पर अन्न की सेवन नहीं करना। और फिर क्या करना? असत कथा किसी को मत बोलना, ब्राह्मण की निंदा मत करना, वैष्णव की निंदा मत करना। और जो भाव, जो व्यक्ति आप उसको बोलेगा, आप जो व्यक्ति एकादशी करके क्रोध करेगा, उसका भी एकादशी की फल नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सज्जन, एकादशी के दिन पर ठाकुर जी के नाम के अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहिए। केवलम हरिम शरणम, हरिम शरणम, हरि ही शरणम। एकादशी, निर्जला की एकादशी हर कोई व्यक्ति कर सकता है, नहीं तो निर्जला नहीं कर पाएगा तो वेद लक्षणा गो माता, गाव का दुग्ध पीकर एकादशी भी कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार करके भी एकादशी कर सकते हैं सज्जन। विशेष करके निर्जला एकादशी के दिन पर साक्षात परम ब्रह्म की शादी होती है, जगन्नाथ रुक्मिणी माता। इसीलिए सज्जन, एकादशी एक साल में ही आती है और एकादशी की महिमा जैसे 24 एकादशी आती है, और फिर पुरुषोत्तम मास में 3 साल के बाद जो पुरुषोत्तम मास आती है, उसकी भी 2 एकादशी। 24 एकादशी से अद्भुत एकादशी और फलदायिनी एकादशी निर्जला एकादशी की ही है, क्योंकि उस एकादशी के दिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी की शादी, भगवान कृष्ण कन्हैया की शादी और रुक्मिणी माता की शादी हुई थी द्वापर युग में। हे सज्जन, आप लोग एकादशी कीजिए, क्योंकि संसार में, सनातन धर्म में एकादशी की महिमा। आप कोई व्रत मत करिए, संसार में बहुत कुछ व्रत
आप कोई व्रत मत करिए। हरिरि बाशौ शरणम हरिरि कथा च श्रवणम हरिरि कीर्तनम सदा ध्यानम। हरिहि बाश, एकादशी ही हरि का दिन, भगवान विष्णु भगवान की कन्हैया के लाल के दिन ही एकादशी का दिवस है। इसलिए भक्त हे सज्जन, एकादशी हर व्यक्ति करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे, 5 साल से बच्चे भी एकादशी कर सकते हैं। एकादशी का भाव अद्भुत है। इसीलिए भक्त हे सज्जन, एकादशी हर कोई व्यक्ति करे और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्ति हुए और परम धाम वैकुंठ गोलोक को जाकर ठाकुर जी की सेवा करे। और निर्जला एकादशी के दिन किसी के सामने, किसी के साथ झूठ मत बोलिए, चावल मत खाइए। अन्न की निषेध है, क्योंकि अन्न की उस दिन छुट्टी है। हम तो हर दिन अन्न की सेवन करते हैं, रोटी की सेवन करते हैं। उस दिन ठाकुर जी उसको छुट्टी दे दें, जैसे हमको भी छुट्टी चाहिए था। एक दिन में हम कोई एक सप्ताह, एक मास में, एक महीना में एक दिन छुट्टी लेते हैं ना। इसीलिए एक 15 दिन के एक दिन एकादशी के दिन अन्न छुट्टी लेते हैं। इसीलिए आज जल भी छुट्टी ले हैं। इसीलिए तो आज निर्जला एकादशी है। और हर कोई व्यक्ति कलयुग में उसका भी तबीयत ऐसे नहीं है जैसे जल के बिना रह पाएगा। इसीलिए तो ठाकुर जी विकल्प कर रहे हैं। आप जल पे के भी एकादशी कर सकते हैं, निर्जला भी एकादशी कर सकते हैं, आप फल आहार करके एकादशी कर सकते हैं। इसमें कोई दोषा भाव नहीं। इसीलिए सज्जन एकादशी कीजिए और फिर जगन्नाथ धाम कृपा प्राप्त होकर जगन्नाथ धाम आइए। इसी जो जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण कन्हैया की लीलामृत को साक्षात चर्म चक्षु में दर्शन कीजिए। वो साक्षात कृष्ण के रूप में जगन्नाथ जी परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपाय कृष्णाय वै नमः। मम नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ स्वरूपकम्। ये जगन्नाथ जी की अद्भुत स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। आइए सज्जन, श्रवण कर रहे थे जगन्नाथ जी की निर्जला एकादशी की महिमा और रुक्मिणी हरण एकादशी, जगन्नाथ जी की विवाह महोत्सव की सुंदर भगवान कृष्ण और शिशुपाल रुक्मिणी माता को कथा। यहीं से ठाकुर जी की, आइए एकादशी में ठाकुर जी के नाम लेकर ठाकुर जी जगन्नाथ जी की अद्भुत भजन श्रवण करेंगे जय जगन्नाथ टीवी से। अगली 29 तारीख को ठाकुर जी की महास्नान महोत्सव है सज्जन। इसी दुर्लभ अवसर को मत छोड़िए। सुबह 5 बजे से लाइव टेलीकास्ट जय जगन्नाथ हिंदी चैनल पर होगी। सज्जन आप अद्भुत दर्शन ठाकुर जी के महास्नान उत्सव को दर्शन करेंगे इसी जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल पर। आप जुड़े होकर रहिए और आइए श्रवण करते हैं जगन्नाथ जी के, ठाकुर जी के अद्भुत नाम कीर्तन और भजन को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।